हेलो दोस्तों, मैं दीपक महोबिया। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास में पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है और वह अकाउंट अभी मैच्योरिटी की स्थिति में आ रहा है तो आपके पास में कई सारे ऑप्शन हैं। चाहे तो आप अपने पीपीएफ अकाउंट में पैसा नहीं जमा करके भी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। आप चाहे तो पीपीएफ अकाउंट को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं और उसमें आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। अब अगला बात ये आता है कि आप अगर चाहते हो कि अपने पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करना, तो आप मैच्योरिटी के बाद कब क्लोज करें? महीने के शुरुआत में करें या फिर अंत में करें? इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन, छोटी सी बात बताऊंगा, लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हजारों का फायदा दे सकता है। तो वीडियो में बने रहें। अब पीपीएफ अकाउंट से रिलेटेड डेट को भी आपको समझना होगा कि जब आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हैं उससे एग्जैक्ट 15 साल में आपका अकाउंट मैच्योर होता है क्या, नहीं होता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस साल आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हो उस साल का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, वहां से 15 साल का कैलकुलेशन होता है। तो अगर अकाउंट 1 जनवरी 2021 को अगर आप ओपन करते हो किए हो तो वो मैच्योर होगा 1 अप्रैल 2036 को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो मैंने शुरू में बोला कि आपको अपना पीपीएफ अकाउंट महीने के शुरू में क्लोज करना चाहिए कि महीने के अंत में क्लोज करना चाहिए, उसको समझने के लिए आपको एक उदाहरण समझना पड़ेगा कि आप ये सोचो कि मैच्योरिटी के समय पीपीएफ अकाउंट में करीब 25 लाख रुपए हैं। सिर्फ उदाहरण के लिए मैंने ये अमाउंट लिया हुआ है। अब इसका एक महीने का ब्याज 7% के हिसाब से करीब 14,500 रुपए हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है वीडियो के अंत तक। 14,500 रुपए 25 लाख का अगर बैलेंस है तो। अब नियम क्या कहता है? नियम कहता है द अकाउंट्स ऑफिस शैल अलाउ द विड्रॉल ऑफ द इंटायर बैलेंस अलोंग विथ ड्यू इंटरेस्ट अप टू द लास्ट डे ऑफ द मंथ प्रीसीडिंग द मंथ इन विच द अकाउंट इज क्लोज्ड। सिंपल में समझे तो जिस समय आप अकाउंट क्लोज कर रहे हो, जिस महीने आप अकाउंट क्लोज कर रहे हो, उस महीने का ब्याज आपको नहीं मिलेगा। आपको ब्याज कब तक मिलेगा? उसके पिछले महीने के आखिरी दिन तक। तो समझ लो कि अगर आपका अकाउंट अप्रैल में मैच्योर हो गया, आप चाहते हो कि मई में अकाउंट को बंद करना। अब मई में अगर आप बंद कर रहे हो तो आपको ब्याज कब तक मिलेगा? अब अगर आप 1 मई को बंद करते हो या फिर 30 मई को बंद करते हो या 31 मई को बंद करते हो, एक समान है। 1 मई को बंद करते हो तो भी 30 अप्रैल तक का ब्याज मिलेगा। 31 मई को भी बंद करते हो तो भी 30 अप्रैल तक का ही ब्याज मिलेगा। तो जो 25 लाख रुपए जो आपके अकाउंट में है, अगर आप 30 मई या 31 मई को बंद करते हो तो उस महीने का ब्याज आपको नहीं मिलेगा। मतलब 14,500 का तो आपको वहीं पे नुकसान हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होने के बाद में आपको जब भी पैसा निकालना है और अकाउंट क्लोज करना है, बेस्ट है कि उस महीने की पहली तारीख को आप करो। और साथ में ये भी कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सके आपको पैसा मिल जाए, ताकि आप उस पैसे को दूसरी जगह डिपॉजिट करके ब्याज तुरंत से लेना शुरू कर पाओ। तो आई होप दोस्तों ये तो अभी क्लियर हो गया कि आपको पीपीएफ अकाउंट कब बंद करना है। बेस्ट है महीने की पहली तारीख को। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, बंद तो करना है, अब फॉर्म कौन सा भरना है? तो उसके लिए है फॉर्म 3। फॉर्म 3 बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है। वैसे तो पीपीएफ के सभी फॉर्म बड़े सिंपल है। आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक का नाम, कब अप्लाई कर रहे हो, अपना पीपीएफ अकाउंट नंबर, फिर उसके बाद में आपको अपना पासबुक या डिपॉजिट रिसिप्ट जो भी है वो भी आपको जमा करना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका अकाउंट कब मैच्योर हुआ है। उसके बाद आपको पैसा कैसे चाहिए, उसके लिए अलग अलग ऑप्शन है। अब चाहे तो आपने सेविंग अकाउंट में जमा करवा सकते हो, चाहे तो डीडी ले सकते हो, अकाउंट पे ही चेक ले सकते हो, या फिर कैश। कैश के लिए हाँ, आपको ये देखना है कि वो परमिसिबल लिमिट में आता है कि नहीं आता है। साथ में आपको ये सर्टिफाई भी करना पड़ेगा कि जो भी पैसा आप ले रहे हो वो किसके लिए है, और आपको अपना साइन कर देना है। बाकी कितना टोटल अमाउंट है, कितना इंटरेस्ट है, वो सभी जो है अकाउंट ऑफिसर कैलकुलेट करके आपको बता देगा। तो देखा दोस्तों, एक छोटी सी बात को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप हजारों का सेविंग कर सकते हो। तो अगर आपके पास में पीपीएफ अकाउंट है तो कहीं पे इस बात को नोट करके रख लिए रहो
कि आपको पीपीएफ अकाउंट क्लोज महीने के शुरुआत में करना है। बस दोस्तों, ये तो हो गई बात पीपीएफ से रिलेटेड। इसके अलावा भी आपके पास कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको जानकारी कम है और आप चाहते हैं कि आपको जानकारी मिले, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं ताकि मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना सकूं। बाकी अगर आप स्टॉक मार्केट से या म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट रखते हो तो आप मेरे बुक से या फिर उडेमी में जो कोर्स है उससे फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन दबाओगे तो होगा ये कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास में पहुंच जाएगा और आप वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हो। साथ में अगर आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करोगे तो वो भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी अभी के लिए दोस्तों इतना ही। इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।